ट्रिपल सी में लिब्रे ऑफिस कैल्क से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। कहाँ से कैल्क से क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी में आते हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, आप ध्यान से देख लीजिए, डेफिनेटली आपको यहाँ पे इससे बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, कि कैल्क से क्या क्या क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप जब लिब्रे ऑफिस कैल्क को यहाँ पे ओपन करेंगे ना, तो कुछ ऐसे ही आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये देखो, आप लिखा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा लिब्रे ऑफिस कैल्क का, देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क का बनता है, ठीक है, वो यहाँ पे है कि इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल मेनू कितने होते हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क के मेनू को पूछता है, तो मेनू देख सकते हो सबसे ऊपर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इनको काउंट करते हो ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कितने मेनू है टोटली, टोटल मेनू की संख्या यहाँ पे कितनी है, 11 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेनू की कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है, देख सकते हो, इसको आप काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, सीट, डेटा, टूल्स, विंडो और हेल्प। तो पहला क्वेश्चन यही है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेनू की संख्या कितनी होती है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 होता है, ठीक है। अभी ओके, अब मैं आपको बता दूं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या हो सकता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का। तो अगला क्वेश्चन होता है कि मेन यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने टूल बार बाई डिफ़ॉल्ट ऑन रहते हैं। तो देखो, लिब्रे ऑफिस कैल्क में केवल 2 टूल बार यहाँ पे आपके बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ओपन रहते हैं, जिसका नाम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। ये वाला जो टूल बार है स्टैंडर्ड है, एंड ठीक उसके नीचे आप जब आते हो तो यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग टूल बार यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बन गए, कितने टूल बार चालू रहते हैं, 2, स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग, ठीक है। और पहला क्वेश्चन था कितने मेनू होते थे, 11 होते हैं, हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क से आपसे पूछ सकता है, ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे कि नेम बॉक्स कहाँ होता है, ठीक है, नेम बॉक्स कहाँ होता है और क्या कार्य होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बता देते हैं, ये देखो अब यहाँ पे जो ए एरिया आपको दिखाई दे रही है, इस एरिया को नेम बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स कहते हैं। नेम बॉक्स का काम क्या होता है, सेल के एड्रेसिंग को डिस्प्ले करना। सेल किसे कहते हैं, तो सबसे पहला आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आपको सेल का पता करना हो कि सेल कौन सा है, तो यहाँ पे जो एक एक डब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं, सब डब्बे, इनको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के एड्रेस को दिखाना किसका काम होता है, यहाँ पे आपका ये नेम बॉक्स, यही है आपका नेम बॉक्स, ये नेम बॉक्स है आपका, ठीक है। नेम बॉक्स सेल के एड्रेसिंग को डिस्प्ले करता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा आपका कि फार्मूला बार कहाँ पे है, ठीक है। तो देखो, फार्मूला बार नेम बॉक्स के दाहिने साइड में होता है, और ये है आपका फार्मूला बार, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये देखिए, ये फार्मूला बार आपको देख सकते हो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी में जो आपके आते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क से, ठीक है। अभी क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछेगा कि बताइए यहाँ पे कि कॉलम का जो हेडर होता है वो किसे कहते हैं। तो कॉलम का हेडर कौन होता है, इसमें से जो ऊपर लिखा गया है ABCD जो दिख रहा है ना, ये कॉलम का हेडर होता है जी, ठीक है। ये क्या है, कॉलम हेडर है। इसी तरीके से अगर रो हेडर पूछेगा, तो रो हेडर इसको कहा जाता है, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 जो लिखा गया है, ये रो का क्या है, हेडर है। कंफर्म है। अगर आपको पता करना है कि कॉलम कितने होते हैं इसमें, तो देखो भाई, कॉलम यहाँ पे पता करना है कि कॉलम किसे कहते हैं। तो कॉलम तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये चीज़ आपको नीचे तक जा रही है, इसे कॉलम बोला जाता है, ठीक है। ये सब कॉलम है यहाँ पे अभी, ठीक है, इन सबको कॉलम कहा जाता है। कितने कॉलम होते हैं, तो कॉलम की संख्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में होती है 1024 कॉलम, ये देख सकते हो, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ, कितने कॉलम्स हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के भीतर, 1024 कॉलम होते हैं। अब रो किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो ए वाली एरिया ऐसे पट लाइन है ना इस तरीके का, ये देखो आप, इसको हम लोग रो कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी रो कितनी है अगर ये पूछा जाए, तो इस तरह की जो रो होती है इसमें ना, वो होती हैं 10,48,000, ठीक है। कितना होती हैं, 10,48,576, ठीक है। कितनी होती हैं, 10,48,576 जो होती हैं,
ये क्या होती है आपकी रो होती है। ये देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और 1024 क्या थे आपके यहाँ पे, ये हमारे कॉलम थे। ये क्या थे आपके कॉलम थे आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे जो कॉलम है वो पूछता है कि पहले कॉलम का एड्रेस क्या होता है, तो पहले कॉलम का एड्रेस ए होता है। लेकिन लास्ट कॉलम का अगर एड्रेस पूछता है तो आप इसे क्या बताओगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो आखिरी कॉलम होता है वो कौन सा होता है, AMG होता है। ए वाला कॉलम आप देख सकते हो, आखिरी कॉलम होता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे, इसके बाद अगर आप राइट साइड में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक टूल बार मिलता है जिसका नाम होता है साइड बार। ये देख सकते हैं साइड बार है, ठीक है। साइड बार में कितने ऑप्शन होते हैं, साइड बार में यहाँ पे टोटल 5 ऑप्शन होते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये साइड बार आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन है कि सीट कितनी होती है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो सीट होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क में वो केवल एक सीट होती है। यहाँ पे सीट 1 नाम होता है उसका। तो आपको इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। ये देखो जैसे ही प्लस पे क्लिक करते हैं सीट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। देखिए आप यहाँ पे बढ़ के सीट आपको मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क से यहाँ पे बन सकते हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अगले वीडियो में आपको और बताएंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क से आपके CCC एग्जाम में आ जाते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।